बीओ साहब जो जांच में आए थे वो 35 साल से महादेव दिघी बिशनपुर मदरसा जो कमेटी बनी थी, वो कमेटी में न कोई देखरेख मदरसा का था, न कोई बात के लिए और गांव अगल बगल वाले को न पूछता था। मनमाने तरीका से वो अपना कमेटी लेके चला रहे थे 35 सालों से। हाँ, 35 सालों से चला रहे थे। और इसके बाद फिर बीओ साहब आए नया कमेटी गठन करने के लिए, तो यहाँ का अवाम जाकर के हजारों की तादाद में हाथ उठा के समर्थन किया नया कमेटी का। और उस नया कमेटी को हम लोग 35 साल पहले मदरसा का बुनियाद डाला गया था। हमारे बिशनपुर के मरहूम सिद्दीक साहब जो है अपने से जमीन दान किए थे, पुश्तैनी जमीन दान करके मदरसा कायम किए थे, मदरसा सिद्दीकिया महादेव दिघी। तब से कमेटी चल रही थी और जो है इस बीच वो इंतकाल कर गए। वो सदर थे और महादेव दिघी के सेक्रेटरी थे, महादेव दिघी गांव के सुलेमान साहब। वो इंतकाल करने के बाद कासिम साहब सेक्रेटरी बने और कैसे कमेटी चला रहे थे नहीं चला रहे थे, पोषक क्षेत्र के लोगों को या आसपास के गांव जो लोग जुड़े हुए हैं उस मदरसा से, उसको कोई जानकारी नहीं होती थी। कभी बैठक हुआ न कभी कुछ हुआ, जबकि मदरसा बोर्ड का नियम के अनुसार मासिक बैठक, तिमाही बैठक, सालाना बैठक होना चाहिए। कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे आहत होकर के यहाँ के जो लोग थे वो मिल करके एक नया कमेटी बनाए, नया प्रबंध कमेटी का गठन करके बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजे। भेजने के बाद बोर्ड के सेक्रेटरी साहब ने जो है कमेटी का स्थल जांच का आदेश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बहादुरगंज को दिए और बीओ साहब बहादुरगंज के आज आए थे जांच में सभी गांव के लोग पहुंचे थे, जिसमें 85 से 90% लोग नए कमेटी को समर्थन किए कि नहीं यही कमेटी काम करेगी और इस कमेटी को मंजूरी मिलनी चाहिए। 10-15% कुछ लोग थे जो या तो साइलेंट थे या फिर दूसरे तरफ थे। तो अभी बीओ साहब आए तो मतलब क्या पाया? बीओ साहब बोले हैं कि अवाम जिधर चाहेगी उधर उस कमेटी को मान्यता मिलेगी और जो है वो बोले कि हमने यहाँ देखा कि नए कमेटी के लोग ज्यादा लोग हैं, हम ये रिपोर्ट बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड को देंगे और अब बोर्ड का काम है अप्रूवल देना। क्या हुआ? हम भी मौजूद थे। हाँ, हम भी मौजूद थे। आज हमने देखा मदरसा इस्लामिया सिद्दीकिया महादेव दिघी जो 272 के कैटेगरी में आता है, इनका कयाम लगभग 38 साल का पहले हुआ था और ये फाउंडर कमेटी चल रही थी जिसका सेक्रेटरी जनाब हासिम साहब थे और कमेटी का उम्र होता है सिर्फ 5 साल और 25 साल इस कमेटी को भंग होने का हो गया। तब से ये लोग मनमाने ढंग से और नियमितता दिखाते हुए इन लोगों ने मदरसा चलाया और मदरसा में के कमेटी का सारे लोग एक के बाद दूसरा इंतकाल होते भी चले गए। सदर भी इंतकाल हो गए, जबकि नियम है कि सदर के इंतकाल के बाद कमेटी खुद से भंग हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी न तो कोई वो लोग नई कमेटी का गठन किया और न कोई रेनुअल किया। तो इसको देखते हुए जमीन दाता खुद और नियमितता को देखते हुए जमीन दाता जनता के सहमति से अपना एक नई कमेटी का गठन किया। नई कमेटी का गठन करने के बाद बोर्ड ऑफिस को लिया गया, उसकी मंजूरी स्वीकृति के लिए बोर्ड ऑफिस स्थलीय जांच के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राम बहादुरगंज को के नाम से दिया गया। बोर्ड के चिट्ठी के आलोक में बीओ साहब आज दिनांक 2/9/18 को स्थलीय जांच किए और स्थलीय जांच में हमने देखा कि सारे लोग कम से कम 2000 से अधिक लोग नए कमेटी के गठन में अपना हाथ उठाकर अपना सहमति जताया। इस तरह से सहमति देखते हुए बीओ साहब गदगद हो गए और बीओ साहब कह दिए कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबकी सहमति नया कमेटी के समर्थन में लिख के बोर्ड ऑफिस को सुपुर्द कर। 35 साल पहले मोहम्मद सिद्दीक साहब मरहूम बिशनपुर अब अपने बपोती जमीन महादेव दिघी में मदरसा के लिए जो दिया उन्होंने और ये बहुत बड़ा शिक्षा और तालीम का उन्होंने जो एक चिराग जलाने का काम किया था। और उस मदरसा का जब राष्ट्रीयकरण हुआ और बिशनपुर से सदर मोहम्मद सिद्दीक साहब थे और महादेव दिघी से जो है वो सेक्रेटरी थे
तब से चलते रहा। उसके बाद मतलब यह सिद्दीक साहब और पुराना सेक्रेटरी माधव दीगी का इंतकाल कर गए। उसके बाद कैसे कैसे कमेटी का चुनाव हुआ, अब तक हम लोगों को मतलब इसके बारे में किसी भी गांव को या किसी भी पोषक को जानकारी नहीं हुई। तब से चलाते रहा 35 साल जैसे तैसे मदरसा ये लोग। फिलहाल आज से कुछ दिन पहले कुछ महीना पहले नया कमेटी का गठन हुआ बिशनपुर और माधव दीगी के लोगों के बीच में, जिसमें जो है बिशनपुर से सेक्रेटरी का चुनाव हुआ। मरहूम सिद्दीक साहब जो जमीन दिए थे उनका लड़का यह रुल हुदा सेक्रेटरी का चुनाव हुआ और जो है माधव दीगी से सदर का चुनाव हुआ। और जिसका आज अनुसंधान के लिए हमारे माननीय शिक्षा पदाधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आए हुए हैं, जो सारे जनता तकरीबन 2000 जनता करीब 3-4 हजार जनता के बीच में आज सारे लोग भीड़ खचाखच भरे हुए हैं। इसी इंक्वायरी में आए हुए हैं, जिसमें सारे लोगों ने नया कमेटी जो नूरुल हुदा को जो सेक्रेटरी चुना गया है उसमें सब 80% लोग उसके समर्थन में हैं। सब लोग जो है ताली बजा के हाथ उठा के क्लैपिंग करके सब लोग सम्मान दे रहे हैं नया सेक्रेटरी को। सब लोग उम्मीद जता रहे हैं कि नया कमेटी जो होगी तो मदरसा का इसमें बहुत अच्छा तरक्की होगा, ठीक से मेरा पठन का काम चलेगा। इसमें लगभग 80% लोग तायद में है। कुछ ही लोग जो लोग पुराने लोग गलत ढंग से जो मैंने इसको यूज करते थे वो लोग मुखालिफ हैं इस मामले में। आज इस मीटिंग में जो है जो आए हैं प्रखंड पदाधिकारी के बीच में हमारे मुखिया बिशनपुर पंचायत मुनाजिर आलम और ये माधव दीगी पंचायत के साबिर आलम और सरपंच अयूब साहब इत्यादि, बाकी मैं पंचायत समिति हसीब भारती और बाकी लोग जो है मेरे गणमान्य लोग सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सब लोग आए हुए हैं। सब लोगों के बीच में प्रखंड पदाधिकारी सब लोगों को संतोष किया कि आप लोगों का जो चुनाव हुआ है सही चुनाव हुआ है और जनता का सही समर्थन हमको मिला। इसका सही रिपोर्ट आपका क्या हुआ मदरसा का कमेटी के लिए? वो बिशनपुर माधव दीगी जो मदरसा जो चल रही है अभी, हाँ उसके बारे में आप भी आए थे ना? हाँ जी, मैं भी गया था वहाँ पे, मैं देखा जाकर के बहुत अच्छा लगा। वहाँ जो नई कमेटी गठन हुई है इस वक्त, हाँ। उससे मैं काफी संतुष्ट हूँ, हाँ। है ना, और वहाँ भी काफी संतुष्ट रहा उससे। अब पुरानी कमेटी जो लोग हैं विद्रोह करने वाला, वो लोग तो बहुत ज्यादा परेशान किया लोगों को, है ना। तकरीबन 35-40 साल हो गए उन मदरसा को कायम हुए। अब तक एक ही कमेटी चल रही है मनमानी करके, जैसे तैसे चला रहा था वो लोग। अब अच्छी नई कमेटी बनी है, इंशाल्लाह मदरसा आप सही। और क्या कुछ हुआ, मतलब जरा सा बताएं। हम लोग पहुँचे माधव दीगी मदरसा। वहाँ पहुँचने के बाद कमेटी की गठन हो रही थी। तकरीबन हम लोग तादाद 2000 या 3000 के बीच थे। सब यहाँ के पोषक क्षेत्र के लोग थे? सब पोषक यहाँ के सब पोषक क्षेत्र के लोग थे 2000-3000 के तादाद में। और ये कमेटी गठन करने के लिए 25 साल से प्रयास किया जा रहा था। कमेटी गठन करने के लिए मदरसा के स्टाफ लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके कारण हम लोगों को बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के हम लोग कमेटी गठन करने में सहमति जताई। आज आप लोग जो समर्थन किसके समर्थन में थे? नए कमेटी के समर्थन में? आपको आज हम लोग नई कमेटी के समर्थन में। तो कौन थे वो? नूरुल हुदा थे। नूरुल हुदा को आप लोग समर्थन करते हैं? समर्थन करते हैं हम। तो नया कमेटी समर्थन करो क्योंकि हम लोग नई कमेटी के लोग भी नए कमेटी में समर्थन कर रहे हैं। कमेटी में समर्थन कर रहे हैं। बोल नया कमेटी मदरसा में बीओ साहब आए थे संगठन के लिए। मदरसा मतलब हाँ में मतलब 35 साल से मतलब कोई कमेटी नहीं था। हाँ। मदरसा की हालत मतलब बिगड़ गई थी, इसलिए मदरसा में बीओ साहब आए थे देखने के लिए हैं। और नया कमेटी के लिए तो क्या हुआ उसमें मतलब नया कमेटी में मतलब ज्यादा तादाद था और पुराना में मतलब 10% और नया कमेटी की तरफ 90%। हाँ। तो नया कमेटी लोगों ने नया कमेटी बनाने के लिए ये किया क्या, मतलब समर्थन जताया कि नया कमेटी बनना चाहिए? बनाने के लिए लोग मतलब सहमत हुए और सारे लोग मतलब नया कमेटी में आ गए। नया कमेटी बनले 1000 आदमी से अधिक हम लोग थे। हमरा समर्थन करो, हमरा वहाँ समर्थन करो। हम लोग नया कमेटी का समर्थन करते हैं। हमारा नया कमेटी पीछे था।